तो शिमला मिर्च को आज देखते हुए, हालांकि ये मीठी मिर्च कहलाती है, लेकिन इसकी कड़वाहट इसकी कीमत के साथ है। गरीब आदमी ना तो ये सब्जी खरीद सकता है, ना बना सकता है, और ना ही फिर खा सकता है। याद रखना, कोई पूछे तो क्या कहना है, खान आया था। कौन सा खान? वो वाला खान जिसने हमें वर्ल्ड कप जितवाया था। कौन सा खान? जो आएगी तो 200 अरब डॉलर लाएगी। वो 200 अरब डॉलर तो नहीं लाई, लेकिन जिसने ये बड़ हाकी थी उसको उसने वजीर बना दिया। नैब के मुल्जिम अब फैसला करेंगे कि इदारे को कैसा होना चाहिए। वो जज अपने आप को केस से अलग कर लेते हैं, ऑफिसर्स अपने आप को उस केस से अलग कर लेते हैं जहां पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए। लेकिन यहां पे नैब के 10 मुल्जिमान बैठेंगे, बैठ के ये बताएंगे कि नैब को कैसा होना चाहिए। ऐसा मजाक अगर पूरी दुनिया में कहीं सुना है ना, तो मेरे साथ शेयर करने आप। आज भी मैं वही कहूंगा कि मेरे हुलिये पे हरगिज मत जाइएगा, हुलिये पे मेरे हरगिज मत जाइएगा। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो एजाज बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को हासिल हो गया है मेरे खान की हुकूमत में, उस पर जरा शादियाना बजा लीजिए, जरा बगलें बजाइए। आइए कि हम सब मिलकर के मातम करें। अंदरूनी मुल्क तो जो हमने अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के इदारों के साथ, लोगों के साथ किया है सो किया है, लेकिन अब सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जगहसाई का सबब बनी है हमारी मौजूदा हुकूमत और उसकी पॉलिसी। लेन देन के मामले पर, लेन देन के तनाजे पर एक PIA का बोइंग 747 मलेशिया, एक ब्रादर इस्लामी मुल्क, उसमें कुआलालंपुर में अदालत के हुक्म पर तहवील में ले लिया गया। कई सौ मुसाफिर जलील व ख्वार हुए। जाहिर है कि पहले ही वो ख्वारी कम थी जो ग्रीन पासपोर्ट की बदौलत, जो ग्रीन पासपोर्ट की चलाने वाली हुकूमत की बदौलत उन लोगों के, उन बेचारों के हिस्से में आई थी। ताहम उस पर सोने पे सुहागा हुआ। उस तैयारे को लेन देन के मामले पर लीज का कोई तनाज़ा है, जिस पर अदालत के हुक्म पर मलेशिया की दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर में तहवील में ले लिया गया। सैकड़ों मुसाफिरों को ख्वार करके उसके बाद एक मुतबादिल फ्लाइट के जरिए अपने प्यारे इन्वर्टेड कॉमाज में एटमी पाकिस्तान में भेज दिया गया, पार्सल कर दिया गया। ताहम तैयारा अभी तक उनकी तहवील में है। दुनिया में सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली और आखिरी हुकूमत है जिसने अपने वजीर के जरिए नेशनल करियर पर, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर जो खुदकुश हमला किया, आने वाली कई सदियों तक उस नुकसान की तलाफी हम नहीं कर पाएंगे। यह पहला वजीर हवाबाजी है जो इससे पहले भी कई हुकूमतों में हवाबाजियां कर चुका है, लेकिन इस मरतबा इसकी किस्मत ने जो यावरी की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पट्टा यानी मफलर अपने गले में डाल करके इसने मेरे खान के इन्वर्टेड कॉमाज में नजरिए पर रजामंदी का इजहार करते हुए, जो जाहिर है कि गेट नंबर 5 के जरिए आया था, गेट नंबर 5 की राउंड अबाउट घूम करके आया था, उस नजरिए के तहत इनको वजीर हवाबाजी का जो है वो तोहफा दिया गया, जिसके अजर में इन्होंने नेशनल करियर की कमर ही तोड़ दी। पहले आसिफ अली जरदारी और नवाज लीग ने PIA के साथ जो कुछ किया, स्टील मिल्स के साथ जो कुछ किया, उसके बाद अब सोने पे सुहागा बाज़ाब्ता तदफीन हमारी इस हुकूमत ने की, जब इन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर यह बयान दाग दिया वजीर हवाबाजी साहब ने कि हमारे पास सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमें कोई नाज नहीं, लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा 2 नंबर परवाज करने वाले फ्लाइट यानी पायलट्स हमारे पास हैं। दुनिया में कहीं कोई नजीर ऐसी मिलती है? उसका बाकायदा ढिठाई से, बेशर्मी से, बेहयाई से, जिस तरह अपने बाकायदा चीजों को डिफेंड किया जाता है, 2-2 टके के लोगों के जरिए से उसको डिफेंड किया गया, जिसमें मिनिस्टर्स से लेकर के पार्लियामेंटेरियंस तक, पार्लियामेंटेरियन से लेकर के सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल्स तक, जो मगरिब के बाद शराब पी करके टाइट होते हैं, उन तमाम ने मेरे खान के नजरिए के मुताबिक ढिठाई से इसे कार खैर का दिफा भी किया। जाहिर है कि दुनिया इन सब हिल हुज्जत को तो नहीं मानती। बैनुल-अक़वामी परवाजों पर जो पाबंदी लगी सो लगी, खतीर रकम जो हमें मिल सकती थी मुनाफे की सूरत में, हमने उससे हाथ धोया। कोई अच्छी नहीं है जो आपने देखी है, बहुत खौफनाक है, क्योंकि सब्जियों की कीमतों में जिस तरह से इजाफा देखने में आ रहा है, यह आम आदमी के लिए इंतहाई मुश्किल अब हो गया है कि वो जिंदगी कैसे गुजारे, क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए आपको कुछ ना कुछ खुराक चाहिए होती है। और गरीब आदमी के लिए कहा जाता था कि दाल सब्जी अगर पका ले तो कम से कम 2 वक्त की रोटी खाना आसान हो जाएगा, लेकिन अब दाल सब्जी पकाना उसके लिए आसान नहीं है। टमाटर की कीमत कराची में 300 से 350 और लाहौर में 300 से 400 के दरमियान फरोख्त हो रहा है। मेरे पास इस वक्त टमाटर हैं मौजूद 2, और इन टमाटर के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये टमाटर खरीदने की जिसकी कुव्वत है
उसके लिए एक और है कि अगर आप टमाटर खरीद लें 2-4 किलो, तो उसके बाद फिर आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा, अपनी हिफाजत करना बड़ा जरूरी है। और अगर इन टमाटरों के साथ अगर कोई सब्जी आपने शामिल करनी है तो शिमला मिर्च को आज देखते हुए, हालांकि ये मीठी मिर्च कहलाती है लेकिन इसकी कड़वाहट इसकी कीमत के साथ है। गरीब आदमी ना तो ये सब्जी खरीद सकता है, ना बना सकता है और ना ही फिर खा सकता है, क्योंकि उनकी पहुंच से ये दूर हो गई हैं तमाम की तमाम चीजें। कैसे अब उसने जिंदा रहना है हवा खाकर, जो लाहौर में इस वक्त स्मॉग से भरपूर है, कैसे जिंदा रहना है उसने कराची में, जिसकी फजा में इस वक्त भी कूड़ा करकट का ताफुन है। अब हुकूमतों ने बताना है कि उन्होंने जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां और इदारे बनाए हैं वो किस लिए हैं, कि अगर एक मंडी में भी कीमत 200 रुपए है तो वो जाकर किसी दुकान पे कीमत में 150 में नहीं बिक सकता। तो जिम्मेदारी जिन लोगों की है वो अपनी जिम्मेदारी अदा क्यों नहीं कर रहे हैं, सवाल अब यहां है। पाकिस्तान की तारीख के मुश्किल तरीन 2 सालों में से 2 साल थे। इधर एक नई हुकूमत आई, एक तीसरी फोर्स आई, उसने आकर कहा कि हम मुल्क को एक नए तरीके से चलाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट जो है उसमें मुल्क को चलाएं, हम ग्रे एरियाज को खत्म करें। तो उस पर रिएक्ट किया पाकिस्तान के कारोबारी तबके ने, पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स ने, पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने, उन्होंने रिएक्ट किया। उनको बहुत ज्यादा पैसा कमाने की आदत थी और टैक्सेस देने की आदत नहीं थी, अपने असासे जाहिर करने की पाकिस्तान में लोगों को आदत नहीं थी। तो उसकी वजह से एकदम इकोनॉमिक डाउन आया पाकिस्तान में। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चीजों को ठीक करने की कोशिश की तो लोगों ने मुज़ाहमत की। माफियाज बहुत तकड़े हैं, अभी तक मुज़ाहमत कर रहे हैं। एक तो ये बहुत बड़ा मसला रहा। दूसरा, अच्छा इमरान, स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान में, इमरान ये जो बात आपने की है ना, इसमें एक मुनीर न्याजी याद आते हैं। कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ सानू मरंदा शौक भी थी, तो कुछ ना कुछ तो इनका भी है ना कि इतना टाइम था, पॉलिसीज पहले से लेकर आते, ये सारी चीजें मतलब प्रीएम्प्ट करते हैं ना। तो अब सारा ये वही पॉलिसी है जो इमरान पहले दिन से लेकर आया था। इमरान जो पहले दिन से पॉलिसीज लेकर आए थे, ये वही पॉलिसीज हुआ। टैक्स में कोई इजाफा, जब उन्होंने उनको कोई किसी ने अपने एसेट्स नहीं डिक्लेयर किए, कुछ भी चीजें नहीं हुई ना। जो आपकी टैक्स कलेक्शन है उल्टा कम होती जा रही है ना, जो आपकी ग्रोथ थी वो भी नहीं हुई। अगर ये कोविड ना आता तब भी जो आपकी जो मईशत की जो शरह नमू है वो बहुत कम हो गई थी, यानी जो पिछला जो छोड़ के गए थे उससे भी कम थी। ये भी तो फैक्ट्स हैं। आप ठीक कह रहे हैं, मैंने कब कहा आप गलत कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे यहां पे लोग टैक्स देना ही नहीं चाहते। हमारे यहां पे लोग खुश रहते हैं उन हुक्मरानों के साथ जो 2 नंबर तरीकों से पैसे बनाने देते हैं, ग्रे एरियाज पे खेलने देते हैं। हर एक ने अपनी अपनी गुंजाइश निकाली हुई है। इमरान खान कह रहा था कि मैं आपसे ये गुंजाइश वापस ले लूंगा। तो वो जो बहुत तगड़ा माफिया है पाकिस्तान में, जो बड़े लंबे अरसे से यहां पे हुक्मरानी कर रहा है, वो आकर इसमें नहीं बैठते असेंबलियों में, लेकिन वो असेंबलियों में बैठे बगैर हुक्मरानी करते हैं। वो बहुत ताकतवर हैं, वो इतने ताकतवर हैं कि इदारों को अपनी उंगलियों पे चलाते हैं। वो इतने ताकतवर हैं कि चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, वो स्टेटमेंट्स निकालते हैं, इवन इदारों में से भी निकालते हैं। इमरान खान ने उनसे टक्कर लेने की कोशिश की और कई दफा टकराने के बावजूद उनको नुकसान उतना नहीं पहुंचा सका जितना पहुंचाना चाहिए था। माफिया बहुत तगड़ा है। आपको लगता है 2 साल में उनको शिकस्त हो जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि वो उल्टा ये करते हैं, वो बंदों को नौकरियों से निकालते हैं, इमरान खान को ब्लैकमेल करते हैं। वो उल्टा ये करते हैं कि टैक्सेस रोक लेते हैं, इमरान खान को ब्लैकमेल करते हैं। वो उल्टा ये करते हैं कि पैसा जो है उसको छुपा लेते हैं, जाहिर नहीं करते, इमरान खान को ब्लैकमेल करते हैं।